नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे जूडा की हड़ताल से। जूडा की हड़ताल लगातार जारी है। आज है इस हड़ताल का 7वां दिन। हालांकि जूडा ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। सीएम और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से वक्त मांगा गया है। मुलाकात की बात भी कही गई है। मरीजों की परेशानी इधर लगातार बढ़ रही है। 7वां दिन जूडा की हड़ताल लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में एक जूडा का आंदोलन चल रहा है, जिसमें उसकी एक रिक्वेस्ट है कि माननीय मंत्री जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे हों। लेकिन अभी तक जूडा मध्य प्रदेश का पूरा भोपाल में उपस्थित है उनसे मिलके इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन अभी तक हमें कहीं से कोई ऑफिशियली बुलावा नहीं आया है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमसे मिले और जल्द से जल्द इस जो गतिरोध बना है उसको खत्म करें, ताकि जितना भी जो जूडा जितना परेशान है उतना ही मरीजों के लिए चिंतित भी है और मरीजों के हितों में इस आंदोलन को खत्म करें ताकि जूडा काम पर लौट पाए। इधर ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर बैठी जूनियर डॉक्टर्स ने गाना गाकर अपने आंदोलन को सही ठहराया और सरकार के फैसले का विरोध भी जताया। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 330 जूनियर डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा मेडिकल कॉलेज के डीन को सौंपा है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क है, ये गाना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल। और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, गाना गाकर विरोध जताया जा रहा है, वीडियो जारी किए जा रहे हैं, इससे ज्यादा एफर्ट मुलाकात में लगाना चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये कि आप गाना गा रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, शपथ तो आपने भी ली थी मरीजों का इलाज करने की। मनोज। जी बिल्कुल ललित, लगातार जिस तरीके की तकरार थी उस दौरान जो है वो सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था और सरकार ने कहा था कि जो मांगे हैं उनको पूरा हमने किया है और लिखित में आश्वासन जैसी कोई बात नहीं रहती और तमाम तरीके की चेतावनी भी जो है वो जो मेडिकल प्रबंधन है उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जूडा को जो है वो दूसरे एसोसिएशन जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उनका लगातार समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि आज 7वें दिन भी हड़ताल जारी है। तमाम वीडियो जारी करके प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जूडा के, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सरकार से वो बात करके इस हड़ताल को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो मंत्री हैं वो उन्हें समय नहीं दे रहा है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी ये प्रयास किए गए, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से भी उनके जो अधिकारी है उन्होंने भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की है और साथ में बातचीत भी की है। लेकिन जूडा न जाने किस बात को लेकर अड़े हुए हैं, लिखित में आदेश की बात को लेकर अड़े, लेकिन अभी भी जो है वो तकरार खत्म नहीं हो रही है। 7वां दिन आज हड़ताल का है। सामूहिक इस्तीफा दिया, तरह तरह से अब विरोध प्रदर्शन वो कर रहा है, लेकिन सरकार अब इन जूडा के आगे झुकने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने यह साफ कर दिया कि उनकी मांगों को माना गया, लेकिन ये हट धर्मिता है जिस पर जूडा अड़े हुए और इससे मरीजों पर जो है सीधा असर पड़ रहा है। और मरीज के हित में जो है वो सरकार फैसला लेगी। यदि मरीजों को किसी तरीके की दिक्कत आती है तो सरकार कोई बड़ा फैसला भी इन जूडाओं के खिलाफ ले सकती है। लेकिन अभी फिलहाल सरकार की तरफ से भी जो है लगातार ये कोशिश है कि जूडा की जो मांगे हैं उनको पूरा करने का काम सरकार ने किया है। जल्दी उनकी मांगे जो है वो अस्तित्व में आएगी और साथ में उनको जो लाभ मिलना है वो भी मिलेगा, लेकिन जूडा को अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए। और यही कारण है कि लगातार सरकार की तरफ से इसी तरीके के बयान रोजाना आ रहे हैं, लेकिन जूडा जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। लिखित आश्वासन की बात को नहीं मान रहा है। उनका कहना है कि लिखित में आदेश उनको दिया जाए। तो फिलहाल अभी भी तकरार की स्थिति, यही कारण है कि 7वां दिन आज जूडा की हड़ताल का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज, लगातार नजर बनी हुई है
इधर छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 29 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। सौरभ कुमार रायपुर कलेक्टर बनाए गए हैं, जबकि एम भारतीदासन को सीएम का विशेष सचिव बनाया गया है। श्यामलाल धावड़े कोरिया कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। रानू साहू कोरबा कलेक्टर, पद्म सिंह एल्मा धमतरी कलेक्टर, भोस्कर विलास सांदीपनी बने बेमेतरा कलेक्टर, जितेंद्र शुक्ला जांजगीर की जिम्मेदारी, अजीत वसंत मुंगेली, इंद्रजीत चंद्रवाल बलरामपुर, तारन प्रकाश सिन्हा राजनांदगांव। 6 जिलों के कलेक्टरों को फील्ड से हटा दिया गया है। टोपेश्वर वर्मा, यशवंत कुमार, सत्यनारायण राठौर, किरण कौशल, जयप्रकाश मौर्य, शिव अनंत तायल ये फील्ड से हटा दिए गए हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इधर ग्वालियर के डबरा में देर रात वैक्सीनेशन पर सवाल पूछे जाने को लेकर बीजेपी के जो पार्षद रहे, पूर्व पार्षद रमेश साहू, उनकी जोरदार बहस तहसीलदार से हो गई। दरअसल पूर्व बीजेपी पार्षद रमेश साहू से तहसीलदार ने बस इतना पूछा कि क्या आपने वैक्सीन ले ली। तहसीलदार के सवाल पर पूर्व बीजेपी पार्षद भड़क गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ जमकर हंगामा किया। पुलिस ने एसडीएम के निर्देश पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वो उस प्रकार का जब वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर कर रहे थे तो हमारे जो गार्ड हैं, जो साथ में और सैनिक वगैरह थे, तो उन्होंने उनको दूर रखने के लिए कोशिश किया, तो उसमें उन्होंने धक्का मुक्की हुई है। इसके बाद लेकिन वो उसके बाद भी नहीं माने। उसके बाद वो फिर और बच्चों को लेके आ गए। उसके बाद पुलिस आ गई तो कार्रवाई के खिलाफ सांस लिया। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों में इंजेक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 42 मरीजों का इलाज चल रहा है। यहां 27 मरीजों को इंजेक्शन इंफोटर्सिन बी का रिएक्शन हो गया है। मरीजों की हालत बिगड़ते ही फौरन अन्य मरीजों को इंजेक्शन लगाने से रोका गया है। प्रभावित मरीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया गया। ये 350 एंटीफंगल इंजेक्शन शासन की तरफ से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को भेजे गए थे। बीएमसी प्रशासन ने इन इंजेक्शन के रिएक्शन की सूचना प्रशासन और आला अधिकारियों को दे दी है। मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी बीएमसी सागर। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे म्यूकरमाइकोसिस वार्ड में वर्तमान में 42 मरीज भर्ती हैं। बीएमसी को प्रदान किए जा रहे एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन 27 मरीजों को आज शाम लगाए गए। इंजेक्शन लगाते ही माइल्ड एडवर्स रिएक्शन जैसे कि माइल्ड फीवर, सिवरिंग, वॉमिटिंग हुआ। इंजेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोका गया। अधीक्षक एवं अधिष्ठाता महोदय के निर्देशन में सभी विषय विशेषज्ञों ने मरीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है एवं बताया है कि सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन के विकल्प में जो भी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं वह मरीजों को दी जा रही हैं एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सभी मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। साथ ही शासन एवं प्रशासन को भी इसकी सूचना दी जा रही है। और इंदौर ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में अपने ही रिकॉर्ड को इंदौर ने एक बार फिर तोड़ा है। एक दिन में 75,000 के पार वैक्सीनेशन यहां हुआ है। शहर में 49,609 लोगों का टीकाकरण हुआ है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 25,400 लोगों को टीका लगा है। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड। अब इंदौर ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 75,000 के पार वैक्सीनेशन किया है। उज्जैन की भैरवगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात झींझर शराब कांड के आरोपी जितेंद्र मुकाती के ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस ने छापे के दौरान मौके से शराब में मिलाने के लिए रखा 480 लीटर केमिकल बरामद किया है। पुलिस ने जब्त केमिकल की जांच के लिए जब उसे गेहूं पर डाला तो पूरा गेहूं जल गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोदाम का मालिक खिड़की से कूदकर भागने में सफल रहा और जब्त किए गए 480 लीटर केमिकल की जांच होनी बाकी है। हालांकि पुलिस इसे एसिड बता रही है। इस गांव में ये साबुन फैक्ट्री के पास में और कोई इस तरह का कुछ
सूचना तो मिली थी कोई जहरीली और इस तरह से नकली शराब और आपका कुछ कारोबार का कुछ ऐसा सिलसिला है यहाँ पे चल रहा है, तो हम सोच के उसकी उस सूचना पर से यहाँ आए थे। बाकी यहाँ पे जो ड्रम मिले हैं उसमें वो एसिड लग रहा है, जैसे हमने से गेहूँ के ऊपर डाला तो वो जल गया। तो एक्साइज विभाग और ड्रग विभाग उससे थोड़ा सा लाइजनिंग करके उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कितनी मात्रा में अभी कुछ? ये 12 ड्रम हैं, सॉरी 12 कैने हैं ये। और जैसे हमने उठाया उसको तो 35 किलो 40 किलो के आसपास। और सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट? क्या ये साफ है कि शराब में मिक्स करने के इरादे से ये रखा हुआ था केमिकल, जिसे पुलिस एसिड बता रही है? बिल्कुल, देखिए ललित जी, ये जो पुलिस ने देर रात कार्रवाई की है, ये जितेंद्र मुकाती का भाई है राकेश मुकाती। ये उसके ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। हालांकि जितेंद्र मुकाती फिलहाल अभी पुलिस गिरफ्त में है। दूसरी बात ये कि जो 480 लीटर जो एसिड मिलने की बात पुलिस कर रही है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये संभवतः जो है स्प्रीड और एसिड का एक कोई मिक्सचर होता है, ये वो हो सकता है और उसकी जांच फिलहाल अभी कराई जा रही है। हालांकि ये जो केमिकल मिला है, इसको आमतौर पर जो है कच्ची शराब बनाने के लिए, यहाँ पर जो जिंजर जिसको कहा जाता है उसको बनाने के लिए ये यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और ऐसे में पुलिस की यही आशंका है कि इसी के लिए इसको लाया गया था। फिलहाल पुलिस ने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है और देर रात को जो 480 लीटर जो एसिड मिला है उसको जब्त कर लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर से 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। बाइक पर सवार 2 युवकों से ये रुपए जब्त किए गए हैं, 30 लाख रुपए। विजयनगर चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ा। इस पैसे का कोई हिसाब ये युवक नहीं दे पाए हैं। माना यह जा रहा है कि हवाला का पैसा ये हो सकता है। पूछताछ फिलहाल इनसे की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं बाइक सवार 2 युवकों से। हिसाब किताब इनके पास मिला नहीं है और माना यह जा रहा है कि ये हवाला का पैसा हो सकता है। खबर रायपुर से, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आज से शुरू होने जा रही है। पूरे प्रदेश में ये योजना शुरू होगी, वृक्षारोपण योजना। सीएम भूपेश बघेल इस योजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे वर्चुअल शुभारंभ किया जाएगा। किसान वन प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा भी होगी। जैव विविधता पार्क का भी भूमि पूजन होगा। ब्रेक के बाद खबर गुना से। गुना सिटी कोतवाली में तैनात आरक्षक का एक पुराना वायरल वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में आरक्षक जो है अपहरण कांड के आरोपी के साथ अर्धनग्न हालत में 2 युवतियों के साथ ठुमके लगाता नजर आ रहा है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि यह तकरीबन 4 साल पुराना है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद गुना एसपी ने आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले में जांच भी शुरू करवाई है। वो पूरा परीक्षण करने के उपरांत समझ में आ पाएगा। प्रथम दस्तावेज सामने आया है, इसको जांच करा के हम इसका जो भी होगा निराकरण करेंगे। इसको पूरा परीक्षण करने के उपरांत समझ में आ पाएगा। प्रथम दस्तावेज सामने आया है, इसको जांच करा के हम इसका जो भी होगा निराकरण करेंगे। और देवास के औद्योगिक थाना इलाके में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। युवक का नाम अतुल बताया जा रहा है और अतुल अपने 2 साथियों के साथ पार्टी मनाने आया था। इस दौरान नशे में इनका किसी शख्स से विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने इसे गोली मार दी। घटना के बाद युवक के दोस्तों ने डायल 100 पर इसकी सूचना दी और भाग गए। पुलिस ने शानू नाम के शख्स और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल क्या है कि 3 युवक थे, जो अतुल, लोकेश और अजय, ये तीनों कहीं से पार्टी वार्टी करके आ रहे थे। तो जब ये नागौरा से सिपरा तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक आइसर गाड़ी सामने से आई, वो दिख रही थी। उसमें साइड में पेड़ गिरा हुआ था, तो 3 लड़के कोई इससे विवाद कर रहे थे। ये उनके पास से निकले, इन्होंने कभी उसको बोला वाली कर दी होगी, तो उस बात पे थोड़ा सा इनका विवाद हुआ। फिर इनको आगे निकले तो बोले पट करके कोई आवाज़ आई, तो ये थोड़ा आगे गए। उसके बाद इन्होंने देखा कि पीछे वाला लड़का जो है उसको खून निकल रहा है, तो इन्होंने उसको सड़क पे नीचे उतार दिया
वो पीछे गिर गया था उसको। और रीवा के सिटी कोतवाली थाना इलाके रतहरा में 2 बदमाशों ने एक परिवार को तकरीबन 3 घंटे तक चाकू की नोक पर बंधक बनाए रखा और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बदमाश दिवाकर प्रसाद मिश्रा नाम के शख्स के घर मीटर रीडिंग के बहाने आए थे। इस दौरान बदमाशों ने घर के लोगों को बंधक बना लिया और घर से तकरीबन 70,000 की नकदी, 3 किलो चांदी और गहने लेकर फरार हो गए। 2 लोग आए रीडिंग लेने के नाम से, अब गेट खुलवा लिए, अंदर हमको फिर मारना पीटना लूटना सब वही किए। आपको बंधक भी बनवाया था? हाँ, हाथ बांध दिए थे कि कमरे में बांध दिए थे हमको, श्रीमती जी को, बच्ची को, सबको बंद किए थे। कितना ले गया? क्या ले गया? सामान सब कम से कम 20 से 25 लाख के बीच में सब ले गए, पैसा मिला। हाँ जी। लूट की घटना यह है कि रतहरा में अब जो दिवाकर मिश्रा जी का घर है, जिनकी अवस्था पैंसठ वर्ष है, अपनी पत्नी और बच्ची के साथ घर में थे। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, उसमें से उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की और कहा कि हम जो है मीटर रीडिंग वाले हैं। इस बहाने से घुसे और फिर इन लोगों को कवर करके लूट की घटना घटी। तो इस घटना में उन्होंने जैसा बताया है, रुपए गए हैं करीब तकरीबन 3 किलो चांदी गई है और सोने की 1-2 मुहर गई है और इसके अलावा कान की बाली, मंगलसूत्र वगैरह जाना बता रहे हैं। दतिया में झांसी ग्वालियर हाईवे पर कार में संदिग्ध हालत में वकील और महिला को लोगों ने धर दबोचा। भीड़ के साथ कार में बैठी महिला का पति भी था और उसने पत्नी के साथ कार में बैठे वकील को गाड़ी से उतारकर जमकर पीटा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने भी वकील को जमकर धुना। कोरोना काल ने सबकी जिंदगी पर छाया जरूर डाली है, काली छाया, लेकिन पिछले 1.5 साल से मासूमों की जिंदगी को बेरंग कर दिया है। उनके चेहरे की मुस्कान गायब कर दी है, उनके स्कूल जाने का उत्साह खत्म कर दिया है। बस्ते पर है धूल जमा, पार्क भी है सूना सूना। संगी साथी छूट गए, घर में जब से कैद हुए। कैसे मन को मनाएं हम, किसको दर्द बताएं हम। ये जो कोरोना की महामारी है वो जा नहीं रही है और बच्चे पार्क स्कूल और जा नहीं पा रहे हैं उधर, और पार्क नहीं जा पा रहे हैं, झूले झूले। दिन महीने और साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। 21 का आधा साल भी गुजर गया, लेकिन बचपन को कैद से आजादी नहीं मिली। जी हां, सलाखों और जंजीरों में बंद होना ही कैद नहीं होता, खुलकर न जी पाना भी एक तरह का कैद खाना ही होता है। मन की न कर पाना भी कैद ही होता है, स्कूल न जाना भी कैद ही होता है, दोस्तों से न मिल पाना भी कैद ही होता है, पार्क में न झूमना गाना भी कैद ही होता है, मम्मी पापा संग घूमने न जाना भी कैद ही होता है। इस कोरोना ने बचपन को कैद कर दिया है। पिछले 1.5 साल से इन मासूमों की जिंदगी से खुशियों को छीन लिया है। बचपन बेचैन है क्योंकि घर में भी नहीं चैन है। स्कूल इनके इंतजार में है क्योंकि वहां अब किलकारियां नहीं गूंजती। पार्क में सन्नाटा पसरा है क्योंकि वहां बच्चों की धमाचौकड़ी नहीं मचती। गलियां सूनी है क्योंकि वहां कोई खुलकर नहीं हंसता। कोरोना ने कैद कर दिया मासूमों की तमाम खुशियों को, बेचैन कर दिया है बचपन को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।